ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो यहाँ पर बनाएंगे क्या, एक पहिया। ठीक है, ये आपका एक पहिया हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि क्या 360 परिक्रमण करता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनेगा। तो देखिए ये एक चक्कर लगाया तो 360 हो गया। ठीक है, अब 360 को रेडियन माप में क्या 2 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई लिख देंगे। रेडियन माप 360 का रेडियन माप क्या होता है, 2 पाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, और देखिए एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 सेकंड। 60 सेकंड में पहिया का क्या परिक्रमण कितना होता है, 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, 360 60 सेकेंड में पहिया का परिक्रमण 360 करता है। तो एक सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक सेकंड में पहिया का परिक्रमण कितना होगा। देखिए 60 सेकंड में पहिया का परिक्रमण 360 करता है, तो एक सेकंड में पहिया का परिक्रमण, तो यहाँ पर लिख देंगे 360/60। अब इसे काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बार में करता है परिक्रमण। 6 बार क्या करता है, परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई दिया है, 360 को रेडियन माप 2 पाई होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 पाई इंटू, और कितना 6 बार परिक्रमण करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई, ये आपका 12 पाई आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, प्रश्न चौथा देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और दिया है पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7। पाई की जगह पर 22/7 का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर बनाएंगे एक वृत्त। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये 100 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, अब कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका चाप हो गया, चाप कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, ये आपका चाप हो गया। ठीक है, इसको एल से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या होगी आर बराबर, और ये 22 सेंटीमीटर की चाप हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और एल बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर थीटा दिया है, तो एक सूत्र होता है क्या, थीटा बराबर L/R। ठीक है, ये एक सूत्र होता है, थीटा/L/R। जो थीटा है क्या है, रेडियन है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियन बराबर L कितना दिया है, 22, R दिया है 100। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 22/100। ठीक है, अब हो गया आपका, अब निकालेंगे क्या, डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे डिग्री माप बराबर, हो जाएगा आपका 180, और हो जाएगा 180/पाई इंटू रेडियन माप। ठीक है, अब रखेंगे 180 22/7 हो जाएगा इंटू रेडियन माप कितना है, 22/100। ठीक है, 22/100
अब हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्या बट्टे में है ना, तो ये भाग में यानी कि गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा। ये हो जाएगा 7/22 इंटू 22/100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये इसको कटने वाला होगा तो काटेंगे। देखिए 22 से 22, 22 22 से कट जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पच्चीस 10 और ये 2 जाएगा 2 9 18। ठीक है, तो कहाँ लिखे अब, इसको मिटा दे रही हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रही हूँ मैं। तो देखिए आपका हो जाएगा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे यानी कि 963 हो जाएगा आपका, और 63/5 हो जाएगा। तो देखिए ये पूर्ण रूप से डिग्री में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब 63 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, या लिखा 63/5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 एकन्ने 5, एक हो जाएगा 3 उतारेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। आपका कितना आया, शेष 3 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5 होल 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 होल 3/5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 12 पूर्ण रूप से है तो लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 3/5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 12 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, है ना। तो ये आपका डिग्री हो जाएगा 3/5 इंटू 60, ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 12 डिग्री प्लस इस 12 या 36, 36 मिनट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझिए इसको, तब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने क्या बनाई थी, मैं यहाँ पर वृत्त बनाई थी एक, ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना दिया था, 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर। और ये आपका चाप है, चाप को एल से प्रेजेंट करते हैं, आपका 22 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया 100 सेंटीमीटर और ये चाप हो गया 22 सेंटीमीटर। तो एक सूत्र होता है, ये आपका थीटा हो गया, थीटा। ठीक है, तो थीटा का या एक सूत्र होता है, थीटा बराबर L/R बराबर, तो एल कितना है 22 सेंटीमीटर, आर है 100 सेंटीमीटर। तो थीटा को रेडियन कहेंगे, यहाँ पर रेडियन सेट करेंगे। तो ये रेडियन बराबर क्या हो गया, 22/100। तो सूत्र होता है डिग्री माप बराबर 180 डिग्री बट्टा पाई इंटू रेडियन माप। ठीक है, रेडियन माप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री 22 बट्टा, हमें क्या करना है, पाई का मान 22/7 रखना है। आपका 22/7 हो गया इंटू 22/100। ठीक है, अब देखिए ये भाग में दिया है, इसको पलटेंगे, ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अगर गुणा में होगा तो ये क्या होगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 7/22 और 22/100। ठीक है, अब 22 से 22 कट गया, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया। अब 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 63/5 डिग्री आ जाएगी। ये पूर्ण रूप से डिग्री में नहीं आया है तो क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे तो आएगा 12 होल 3/5 डिग्री आ जाएगा। ये 12 पूर्ण रूप से है तो 12 डिग्री लिख देंगे, प्लस 3/5 मिनट हो जाएगा। अब हो जाएगा 12 डिग्री प्लस, अब इसमें 60 से गुणा करने में तो क्या आएगा, 3/5 इंटू 60। अब 12 25 60 हो जाएगा और 60 इसमें करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट। ये अभी आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले